नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने बात करी थी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अपडेट के बारे में, जहां पे टाटा मोटर्स ने अपनी चाल चल दी क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली थी। तो टाटा मोटर्स ने कहा, लो भाई, हम दे रहे हैं मिड साइकिल अपडेट एंड वी गोना ऑफर यू ऑटोमेटिक सीएनजी। इसके बाद मारुति ने आज क्या किया है, मारुति ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक नया अपडेट डाला है, जहां पर मारुति की जो ब्रेजा है वो ट्रैवल कर रही है 2036 ईयर से होते होते 2026 ईयर्स तक। वो वीडियो में भी प्ले करूंगा, वहां पे देख लेना, उसको डिकोड करेंगे। मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि मारुति सुजुकी को खुद पता है कि अगर हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं और वहां पर हम मारुति ब्रेजा को चला दें या खड़ा कर दें, सो पीपल आर ऑटोमेटिकली थिंकिंग कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाली है या फिर उसका कुछ होने वाला है। जैसे इस पोस्ट में देखिए, ओमकार जी खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ब्रेजा फेसलिफ्ट का कोई अपडेट है या फिर आने वाला है या व्हाटसोएवर। और आखिर में मारुति और टाटा दोनों ऐसा करे क्यों भी ना, कोई रीजन नहीं है भाई। दोनों चाहते हैं कि उनकी जो दिग्गज गाड़ियां हैं, टाटा नेक्सॉन, ब्रेजा, दोनों चाहेंगे कि भाई हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी बेस्ट सेलिंग रहे और उसके लिए जितने पॉसिबल अपडेट्स कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ये लोग दे पाए, वो आपको देने की कोशिश करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मारुति ना थोड़ी सी ढीली कंपनी भी हो गई है, वो मैं आगे भी बात करूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो को चलाते हैं और जो अपडेट मारुति ने दिया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई विल गिव यू द चांस एज वेल कि आप लोग पहले बताओ कमेंट करके कि व्हाट यू आर थिंकिंग। तो सबसे पहले इस वीडियो में जैसा आप देखोगे, ये वीडियो हम प्ले करते हैं यहाँ पे 2036 ईयर से ट्रैवल करते करते एक मारुति ब्रेजा जो है 2026 ईयर तक जा रही है। और इस पोस्ट का जो ओवरऑल एक मतलब निकल कर आ रहा है वो ये है कि यू विल थैंक योर फ्यूचर सेल्फ लेटर, यानी कि आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि आपने एक सही फैसला लिया इस गाड़ी से रिलेटेड। एंड द फनी थिंग इज, इस पूरी पोस्ट में ब्रेजा फेसलिफ्ट का कोई जिक्र नहीं है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी नहीं आएगी, क्या आएगा। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर पोस्ट में मारुति की ब्रेजा ही क्यों जा रही है। आई मीन मारुति के पास डिजायर है, मारुति के पास आर्टिगा है, मारुति के पास उसकी एसयूवी जिम्नी है। देन व्हाई ऑलवेज मारुति ब्रेजा को ही यहां से वहां घुमा रहे हैं। पिछली वीडियो में इन्होंने एक बार मारुति ब्रेजा के ऊपर एक शील्ड सी लगा दी थी, उसके बारे में भी हमने बात करी थी और वो ट्रैवल कर रही थी। इस बार यहाँ पे आपको ब्रेजा देखने को मिल रही है जो भविष्य से वर्तमान की तरफ जा रही है। पहले तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पे मारुति जो है क्या कहना चाहते हैं। वो बचपन में हिंदी के सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता था कि यहाँ पर कवि का क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहते हैं, तो मारुति क्या कहना चाह रहे हैं पहले तो आप बताइए। तो मैं आपको 2 मिनट दूंगा, सोच लो आप। तब तक हम बात करते हैं कि मारुति मुझे क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी ढीली कंपनी हो गई है। आप टाटा मोटर्स के लास्ट 2 इयर्स देखो उठा के, टाटा मोटर्स ने क्या क्या अपडेट्स, इनफैक्ट महिंद्रा भी क्या क्या अपडेट्स इन लोगों ने करे हैं। पूरा ईवी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन ले आए पूरा का पूरा। टाटा मोटर्स तो भैया नए इंजन ऑप्शंस तक ले आए। ये 1.5 हाइपीरियन टर्बो ले आए, अपना एक 1.5 नया नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले आए। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा है बुरा है क्या है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस कि वो कितना ज्यादा नया कुछ कर रहे हैं। भाई टाटा पंच का नया फेसलिफ्ट भी ले आए और अब नेक्सॉन का एक मिड साइकिल अपडेट भी आ रहा है। इनफैक्ट महिंद्रा ने भी बहुत सारी चीजें करी हैं भाई। BE6 आ गई, XUV9 आ गई, उसका बैटमैन एडिशन आ गया, बैटमैन एडिशन आके रिकॉल हो गया वापस, फिर महिंद्रा की अपॉलॉजी आ गई। XUV300 से XUV3XO हो गई, XUV700 से XUV7XO हो गई, थार से थार रॉक्स हो गया। पिछले 2 साल में इतनी फास्ट डेवलप करा है टाटा महिंद्रा ने अपने आप को। भाई इन लोगों ने तो अपने लोगो तक चेंज कर दिए। ये तो सटायर हो गया कि इन लोगों ने अपने लोगो चेंज कर दिए। वाह, खैर मेरा पॉइंट ये है कि मारुति के अगर आप अपडेट्स उठा के देखोगे, इन्होंने भी अपडेट्स करे हैं पर उतने प्रोग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं जितने लोग जो है बदल रहे हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई हम कब लोग नॉर्मल आदमी से मिलेनियल हो गए, पता नहीं मैमल हो गए, फिर जेनजी हो गए, फिर और भी पता नहीं क्या क्या होता है। और यहाँ मारुति जो है अभी तक ब्रेजा के इंटीरियर नहीं बदल पा रहे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। तो मुझे लगता है आपके 2 मिनट हो गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मारुति ने रील डाली है मेरे अकॉर्डिंगली इसका क्या मतलब है। बेसिकली ये जो मारुति ब्रेजा 2036 से 2026 तक ट्रैवल कर रही है, तो 10 साल का समय बन रहा है। एक औसतन कार ओनर जो इंडिया में कार को रखता है अपने पास 10 साल तक तो रख ही लेता है। मुझे लगता है ये जनरल साइकोलॉजी है इंडिया में कार ओनर्स की। बहुत कम ही लोग हैं जो 10 साल से पहले बेच देते हैं और बहुत कम ही लोग होंगे जो 10 साल के बाद इसको लगातार रखे रखते होंगे। सो द बेंचमार्क इज 10 ईयर। तो यहाँ पर इस वीडियो के एंड में अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर मारुति ने खुद हिंट्स दिए हुए हैं विच इज रिगार्डिंग सर्विस, क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट का यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि मारुति अब 10 इयर्स तक के वारंटी प्लान्स लेकर आने वाले हैं। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम जहां पर ये इन हाउस आपको वारंटी के साथ साथ कवरेज भी देंगे। क्योंकि इस रील में ना पावर टेरन के ऑप्शंस की बात भी हो रही है, यानी कि इंजन, इलेक्ट्रिकल्स, जो सारा इलेक्ट्रॉनिक कार में यूज होता है कंपोनेंट्स। तो मुझे लगता है एक ऐसा पैकेज बना रहे हैं जो आपको एज अ कार ओनर 10 साल तक चिंतामय रखेगा, चिंता मुक्त रखेगा मुझे लगता है।
एंड क्योंकि यहाँ पर ब्रेजा ट्रैवल कर रही है, सो व्हाट आई एम बिलीविंग कि ये जो ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगा उससे मुझे लगता है ये लोग स्टार्ट कर देंगे, लो भाई 10 साल की वारंटी लो। इंडिया में बाकी कई और भी ब्रांड्स ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा की वारंटी देने लगे हैं, 7 साल की भी देने लगे हैं। सो आई बिलीव मारुति बीइंग अ बिगेस्ट नेटवर्क इन द इंडिया, क्योंकि ये लोग रुक नहीं रहे हैं, ये अभी भी भाई अपने स्टोर पे स्टोर खोले जा रहे हैं, सर्विस नेटवर्क बढ़ाए जा रहे हैं। सो दे आर प्लानिंग समथिंग रियली बिग। कल जब हमने नेक्सॉन फेसलिफ्ट की बात करी थी, तो हमने नेक्सॉन की बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में बात करी थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मारुति आपको चीजें ऑफर नहीं कर रही। मारुति के पास बेटर इंजन है, साइलेंट इंजन है, लॉन्ग लाइफ वाले इंजन है, इनकी माइलेज अच्छी है, इनकी गाड़ियों की रीसेल ज्यादा है। अब ये धीरे-धीरे लोग अपनी सेफ्टी पे भी काम कर रहे हैं और 5 स्टार लेकर आ रहे हैं। अब नया क्या चल रहा है 5 स्टार में, वो आप कमेंट कर लेना, चर्चा में जुड़ते हैं। और साथ ही में इस रील का जो दूसरा पहलू है, वो मुझे ये भी लगता है कि अगर हम ये 10 साल का सिस्टम देखें 2036 से 2026, सो दूसरा हिंट ये हो सकता है कि 10 साल में काफी कुछ बदल जाएगा। आप और मैं बड़े हो जाएंगे, फ्लेक्स फ्यूल भी आ जाएगा, E20 पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा, E27, 30 पता नहीं क्या चल रहा होगा। सो मे बी दे आर वर्किंग ऑन अ हाइब्रिड ऑप्शंस एज वेल, जो हमने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भी टेस्ट हो रहा है। हु नोस कि आने वाले 10 सालों में आपको ब्रेजा भी हाइब्रिड देखने को मिल जाए, वैगनआर हाइब्रिड, पता नहीं क्या-क्या ऑप्शन आ जाएंगे। सो दे आर बेसिकली प्लानिंग टू डेवलप एन इकोसिस्टम जहां पर आने वाले 10 साल आपके एज अ कार ओनर बहुत अच्छे रहेंगे। तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें आज की वीडियो में कर ली है। आपके कोई डाउट या क्वेश्चन अगर हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ये जो मारुति ने नया अपडेट दिया था अपने इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल हैंडल से, तो मुझे लगता है ये डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि वहां पर भी इनके तकरीबन 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। तो कुछ हमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है। एंड आई एम सो सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। मैं एचडीएफसी बैंक गया हुआ था यार, इनकी सर्विसेज बहुत पैथेटिक और बहुत स्लो होती जा रही है। मुझे कुछ अपने बिजनेस अकाउंट, जो मेरा करंट अकाउंट है, उससे रिलेटेड कुछ काम था, एंड इट टेक्स फॉरएवर, इट इज सो पैथेटिक यार। अगर मेरे वो काम नहीं होते, मेरा बिजनेस हैम्पर होता, एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। और जो मैनेजर है ना द्वारका की ब्रांच की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना ढीला प्रोसेस है इन लोगों का। ऑलराइट, तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।